हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग टेक्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटी टेक्नोमेट्री के क्या होती हैं, बेसिक फार्मूले क्या होते हैं टेक्नोमेट्री के, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। आज हम लोग टेक्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो एसएससी 10+2 MTS या एसएससी CGL वाले बच्चे हैं उनके बेसिक के लिए, और जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम होना है उनके लिए भी ये क्लास बिल्कुल रामबाण साबित होगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ये क्लास ज़रूर देखें, जिनको अभी बोर्ड एग्ज़ाम देना है या जो एसएससी में अभी तैयारी करने के लिए है, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है, वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। कि जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यह त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, जिसमें ये B कोण जो है हमारा ये 90 है, ये 90 डिग्री है। तो ये B अगर है हमारा कोण, और ये मान लो कि हमारा A कोण है, और ये हमारा C कोण है, ये हमारा C कोण है। तो ये कोण हम देख रहे हैं कि ये हमारा 90 जो है B है, A कोण है और C कोण है हमारा, ठीक है। तो AB बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर। ये हमारी जो ये वाली भुजा है ये कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बिल्कुल पहले इसका बेसिक से समझेंगे कि बेसिक होता क्या है। फिर आपको पहला निकालना है साइन A इंटू कॉस A, और दूसरा निकालना है साइन C इंटू कॉस C। तो हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमें पहले क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ये हमारा बेस होगा, ये हमारा लंब है, और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 567 प्लस 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। तो AC बराबर अगर हम निकाल रहे होंगे तो अंडर रूट 625 हो जाएगा। तो AC बराबर 625 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर 7 24 और 25 ये बनती है भुजा हमारी कितनी, 25 बनती है। मगर हम लोगों को एकदम बेसिक से इसका अध्ययन करना है, बेसिक से इसको पढ़ना है। तो हमारी भुजा जो AC आ गई, AC बराबर कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं लिखी हुई हैं, एक 24 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है और एक 25 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले निकालना क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो है साइन A और कॉस C। क्या है, साइन A और कॉस C है। तो हम लोग साइन A जानते हैं क्या होता है। जब हम A से देख रहे होंगे तो साइन A, तो हमें क्या देखना है, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है हमारा P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग क्लास को देख सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, 25। तो अगर हम साइन A से देख रहे होंगे तो साइन A से देखेंगे तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, तो सामने वाली भुजा हमारी हो जाएगी। तो अगर हम देख रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, ये हमारा जब हम A से देख रहे होंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। आप ये आपका बना हुआ था, आप सपोज करो आपको देखना है तो हम लोग एक छोटा सा यहाँ बनाए ले रहे हैं, आपको A से देखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा B है, और B ये 90 है। ये हमारा B है, ये C है, और ये हमारा A है।
तो हम लोग अगर ए से देख रहे होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा एच हो जाएगा। तो अगर हम ए से देख रहे होंगे साइन ए से, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना ए, ये हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये हमारी 24 सेंटीमीटर है और ये भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देख रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लंब बटे कर्ण होगा वो 7/25 होगा। कितना, 7/25 आ रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम cos ए की वैल्यू निकालेंगे। तो cos ए से अगर हम लोग cos की निकालेंगे तो cos जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, आप लोगों को अभी तक हमने बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको बेसिक निकालनी है तो आप क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये आपको लिखना है। ये चीज आपको एकदम तैयार करनी है। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि ये एकदम सूत्र, आप ये फार्मूले को आप गांठ में बांध लो। तो cos बराबर क्या होता है, B/H। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, B/H, मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा आपका। तो आधार हमारा कितना है, जब cos B से देख रहे होंगे तो आधार कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 24/25 हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा cos निकल के आ गया। कितना, 24/25। तो हमसे पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, क्या कह रहा था, साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी, 7/25 और कॉस ए अगर लिख रहे होंगे तो 24/25 आ जाएगी। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और 25 के 25 से करेंगे तो 625। तो 168/625 ये हमारी निकल करके आ जाएगा कि cos और साइन इंटू कॉस हमारा निकल करके ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को दूसरा सवाल हम लोगों को करना था। दूसरे क्वेश्चन में लिख रखा है साइन सी इंटू कॉस सी। क्या लिख रखा है, साइन सी इंटू कॉस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन हमें देखना है तो साइन सी। अब हमें कहाँ से देखना है, हमें सी से देखना है। किससे, सी से देखना है। तो यहाँ पर एक हम लोग और फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि हमें किससे देखना है, सी से देखना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। तो यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री तो था ही। अब हमें किससे देखना है, ये भुजा हमारी कितनी है, 25 है, ये भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है और ये भुजा हमारी 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम लोग देख रहे होंगे, अब सी से देखेंगे तो सामने, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा और जिस भुजा से देख रहे होंगे वो हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा आधार हो जाएगा। तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, अगर साइन सी हमें निकालना है तो सी होता क्या है, साइन होता क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 24 और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर ये लंब बटे कर्ण आप लिख सकते हो। तो अब ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 24 हो जाएगा और हाइपोटेनस तो हमारा 25 है ही, तो 24/25 हो जाएगा। अगर हम cos C से देख रहे होंगे, इसी को cos C से देखेंगे तो cos C में क्या होगा, cos है तो cos मतलब क्या होता है, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा बेस कितना है, 7 और हाइपोटेनस कितना, क्योंकि अगर हम C से देख रहे होंगे, अब किससे देख रहे हैं, C से देख रहे हैं। अगर C से हम देख रहे होंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 7 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर लिख रहे होंगे आप, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 7/25
25 आ जाएगा। कितना? 7/25। तो इसको भी अगर हम लोग लिख रहे होंगे साइन सी इंटू कॉस सी, तो क्या आ जाएगा? साइन सी इंटू कॉस सी। तो हमारा कितना? 24/25 गुणे 7/25, तो ये 168/625। तो 168/625 इसकी भी वैल्यू आपके सामने निकल कर आ रही होगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आकृत में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक आपके सामने फिगर बनी हुई है, ये एक आपके सामने फिगर लिखी हुई है। ये एक फिगर बनी हुई है जिसमें ये वाली भुजा आपकी PQ बराबर 12 है, PR बराबर 13 है, X ये हमें भुजा निकालनी है और tan P माइनस QR का आपको मान निकालना है। tan P माइनस QR की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वो बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर और प्लस बेस के। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं QR बराबर, क्या लिख सकते हैं? QR स्क्वायर बराबर कितना? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। किसके? माइनस PQ स्क्वायर के। तो QR स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा? PR का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर माइनस PQ बराबर 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 169 और 12 का करेंगे तो 144 144 हो जाएगा। तो QR स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 169 से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 के। तो QR बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 5। तो जो X की वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो कितनी आई? 5। तो X बराबर जो वैल्यू लिखी हुई है, तो X की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो कितनी आई? 5। तो X की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 5। तो हम लिख सकते हैं X बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना था? 12 सेंटीमीटर और ये कितना था? 13 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर था और ये हमारा 13 सेंटीमीटर था। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको इधर आप लिख लीजिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई, अगर हमारा PR बराबर 13 है, PQ बराबर 12 है, तो QR बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। कितना? 5 सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 5 सेंटीमीटर जो हमारा निकल करके आ जाएगा, अब हमें निकालना क्या है? tan P माइनस cot r।
क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो tan p, पहले हम tan p देखेंगे, तो p से tan को कहाँ से हमें p से देखना है, तो tan p बराबर tan p हमारा कितना आ जाएगा, tan से जब tan को हम देखेंगे तो tan हमारा क्या होता है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लिख लो, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो ये हो जाएगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर जो होता है, टैन बराबर होता है p अपान b के, किसके, टैन बराबर p अपान b के। p मतलब होता है परपेंडिकुलर लंब और b बराबर होता है बेस, बेस मतलब आधार के, किसके, आधार के। ये बराबर किसके हो जाएगा, आधार के। तो अगर हम tan p से देख रहे होंगे, यदि हम tan p से देख रहे होंगे तो tan p बराबर कितना आ जाएगा, tan p से अगर हम देख रहे होंगे तो लंब बटे आधार आ जाएगा। तो tan p से लंब हमारा कितना है, ये अगर हम p से देख रहे होंगे तो लंब कितना हो जाएगा, अब हमारा ये वाला लंब हो जाएगा। आप इधर यहाँ पर एक फिगर ये छोटा सा ड्रा कर लीजिएगा। आप एक चीज देखिएगा, अगर ये हमारा p है, ये हमारा अगर समकोण है और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और ये वाली 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारा r है और ये हमारा q है। तो एक चीज आप देखिएगा, अगर हम इसको देख रहे होंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, जब हम लोग p से देख रहे होंगे तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हमारा लंब हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और लंब बटे आधार और बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, 5 बटे 12, तो 12 हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारा tan p की वैल्यू आ गई। अगर मैं cot r की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करूं, cot r की, तो cot r क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू r से देखनी है। ये हमारा p है, ये q है और ये हमारा r है, ये q समकोण है। अब हमें इससे देखना है, अगर इससे अब देखेंगे, ये हमारा 5 है, ये 12 है और ये हमारी भुजा 13 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग r से देख रहे होंगे ना, तो r से देखने का मतलब अब क्या है, cot है, तो cot बराबर क्या होता है, b अपान h, क्या होता है b अपान p, सॉरी क्या होता है b अपान p, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो b अपान p हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस अपान परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आधार क्या है, अब हम r से देखेंगे तो r का आधार क्या हो जाएगा ये, और लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें दिखाना क्या, हमें tan p माइनस cot r दे रहा है, tan p माइनस cot r दे रहा है। तो tan p की वैल्यू कितनी है, 5 बटे 12, और cot r की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 5 बटे 12 है। तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, तो कितना आंसर आएगा, 0 आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साइन a बराबर 3/4 यदि साइन a बराबर 3/4 और साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a और tan a का
tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, साइन ए हमें दे रहा है, तो साइन ए अगर हम इसको लिखना चाहें, साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है क्या, साइन ए की वैल्यू हमें दे रहा है कितनी, 3/4। तो साइन ए बराबर अगर 3/4 दे रहा है, साइन ए बराबर कितना है, 3/4, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना, कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसमें, अंडर रूट में। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, कॉस ए के। तो आप लोग एक चीज जानते हो, कॉस ए बराबर, अब साइन ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3/4, तो अंडर रूट में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16, तो 16 × 16, 16 से 9 जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 16, 16 से 9 जाएगा 7/16, कितना, अंडर रूट 7/16। तो हम अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉस ए बराबर हमारा निकल आ जाएगा अंडर रूट 7/4, कितना, कॉस ए बराबर अंडर रूट 7/4 आ जाएगा, कितना, अंडर रूट 7, 9, 16 × 16, 16 से 9 जाएगा तो कितना, 7, 7/16 आ जाएगा। तो अंडर रूट 7/16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस ए बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 7/4 आ जाएगा। अगर हमारा अंडर रूट 7/4 का से हो गया, अब हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू निकालना है। तो tan a की वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, tan a जानते हैं आप क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। भाई आप लोग बताओ tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है साइन a अपान कॉस ए, क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, तो हम लोग लिख सकते हैं tan ए बराबर, साइन की हमारी वैल्यू कितनी थी, 3/4, और कॉस की हमारी कितनी वैल्यू है, अंडर रूट 7/4, तो अंडर रूट 7/4, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो tan कितना आ जाएगा, 3/√7, कितना आ जाएगा, 3/√7। तो जो आपकी कॉस की वैल्यू आ गई, तो कॉस की वैल्यू आपकी जो निकल के आई वो कितनी आ गई, कॉस बराबर अंडर रूट 7/4 आ जाएगा, और tan बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3/√7। तो यही चीज आपको निकालनी थी, कॉस ए, और तो आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी, कॉस ए अपान कॉस और tan की। आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो कॉस और tan की निकालनी थी, किसकी, कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी और tan ए की। तो tan ए बराबर कितना आ जाएगा, tan ए बराबर आपका हो जाएगा 3/√7, कितना, 3/√7। तो दोनों वैल्यू आपकी निकल करके आ गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8 tan a बराबर 15 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए।
तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 8 tan a बराबर 15 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करें, क्या लिख रहा है, 8 tan a बराबर 15 है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर 15/8। क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर 15/8। और tan होता क्या है, अभी आपको बार बार वही चीज रटनी है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ये चीज आपको एकदम गांठ में बांध लेनी है। तो टैन होता क्या है, टैन बराबर होता है आपका P/B। क्या होता है, P/B। टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम फिगर ड्रा कर रहे होंगे तो आप ऐसे देख रहे होंगे इस चीज को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 15, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 15 और 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 और 8। इसका मतलब ये 8 है, ये हमारा 15 है, तो इनका हम लिख लें, ये हमारा B है, ये हमारा A है और ये हमारा C है। ठीक है, तो हम ये लिख रहे होंगे, अगर ये हमारा B कोण जो है 15 है, 8 है, तो हमें क्या करना है, AC निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, AC। तो हम यहाँ पर निकाले दे रहे हैं, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, AB बराबर कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस BC बराबर कितना है, 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 289। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। तो AC बराबर हो जाएगा √289। तो AC बराबर हो जाएगा 17 मतलब 17। तो ये हमारी जो भुजा निकल के आ गई वो ये वाली कितनी आ गई, ये 17 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। और साइन ए क्या होता है, अगर ए टैन ए से ये भी था, साइन ए है, तो ए कितना हो जाएगा, अगर साइन ए से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सामने ए के लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए की अगर आप वैल्यू निकाल रहे होंगे तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा टैन ए, सॉरी, ये हमारी C हो जाएगी, ये हमारा A हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 15/17। अगर हम वैल्यू साइन ए की निकाल रहे होंगे तो साइन ए हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब P/H होता है। तो P हमारा कितना है, 15 है, और H हमारा कितना है, H हमारा 17 है। तो साइन हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 15/17। तो 15/17 वैल्यू निकल करके साइन की आ जाएगी। ये हमारा A है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए।
तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को देखना है पहले कॉट। कॉट बराबर होता क्या है, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15। और कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर हमारा होता है B/H के, किसके, B/P के, सॉरी क्या होता है, B/P के। तो हम कह सकते हैं कॉट अगर है हमारा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, B/P के। तो B हमारा कौन सा है, अगर कॉट ए से देखेंगे तो B हमारा कौन सा, बेस हमारा 8 है और परपेंडिकुलर हमारा 15 है। ये हमारा B है, ये हमारी A है, ये B है और ये C है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 बेस हमारा कितना है, 8 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 15 है। तो अगर हम इसको निकाल रहे होंगे 8/15 भी मैंने आपको बताया 8/15 से क्या होता है, 17 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस CB²। तो AC² बराबर कितना आ जाएगा, AC² बराबर अगर निकाल रहे हो तो AB² बराबर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस CB बराबर 15 का स्क्वायर। तो AC² बराबर कितना, 64 प्लस 225। तो AC² बराबर कितना है, 289। तो AC बराबर √289। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो AC अगर हम निकाल रहे होंगे तो ये 17 आ जाएगी हमारी। अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो अगर हम साइन ए निकाल रहे होंगे तो साइन ए आप जानते हो कितना होता है, P/H होता है। तो साइन ए कितना हो, P हमारा कितना है 15 और H कितना है 17 है। और सेक ए की अगर हम वैल्यू निकाल रहे होंगे सेक ए, तो सेक ए बराबर हमारा क्या होता है, H/B। क्या होता है, सेक बराबर H/B होता है। क्या होता है, सेक जो हमारा होता है वो H/B होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, 17 है और बेस कितना है, 8 है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 17/8 आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा और हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप अगर ये क्लास देखें उसके बाद में आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, क्लास 10th में उनको भी एग्ज़ाम देना है अभी, तो घर पे जो है वीडियो देख सकें और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। इस क्लास का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे जो है, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, उनको भी बेनिफिट होगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ कोण ए एंड कोण बी आर एक्यूट एंगल एंड कोण बी आर एक्यूट एंगल, कोण ए एंड कोण बी आर एक्यूट एंगल सच दैट
सच दैट cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, then so that कोण A इक्वल टू कोण B। कहने का मतलब है यदि कोण A और कोण B दोनों एक्यूट एंगल हैं, दोनों न्यून कोण हैं, तब सच दैट cos A बराबर cos B, तो आपको ये दिखाना है कि कोण A बराबर है कोण B के, ये आपको दिखाना है। तो आप एक बात बताइएगा, ये लिख के एक बना हुआ है, ये हमारा कोण A और कोण B दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो मान लो ये हमारा कोण A है और ये हमारा कोण B है। ये मान लो आपकी A है और ये हमारा कोण B है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों एक्यूट एंगल हैं, दोनों एक्यूट एंगल हैं। या आप इसको B और इसको A लिख लो, कुछ भी जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होगा कि ये दोनों न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम है। कितने हैं, 90 डिग्री से कम है, क्योंकि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। उसमें C तो आपका क्या है, आप एक जो है कोण आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए 90 डिग्री है, तो दो कोण जो बचे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। और क्वेश्चन में दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है कोण A एंड कोण B बराबर एक्यूट एंगल। ये क्या है, दोनों एक्यूट एंगल हैं। कोण A और कोण B दोनों एक्यूट एंगल हैं, मतलब दोनों न्यून कोण हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों एक्यूट एंगल हैं और कह रहा है cos A बराबर है cos B के, क्या कह रहा है, cos A बराबर है किसके, cos B के बराबर है। cos A बराबर दिया हुआ है किसके, cos B के बराबर दिया हुआ है। अगर हम लोग cos A निकाल लें या cos A लिख रहे होंगे, तो cos A बराबर क्या होता है, B अपान H। क्या होता है, B अपान H, या एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस होता है। क्या, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस। कोण जो कॉस होता है, कॉस होगा आपका वो कॉस थीटा, वो क्या, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस होगा। जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होगा, क्या होगा, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्या, ABC। तो अगर cos A हम लोग निकाल रहे होंगे, क्या cos A निकाल रहे होंगे, तो cos होता क्या है, cos हमारा होता है B अपान H। क्या होता है, B अपान H, B अपान H होता है। तो cos B अपान H होता है, तो हमें cos A से निकालना है। तो cos A से अगर हम निकाल रहे होंगे तो B अपान H, ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आप एक मिनट थोड़ा इधर समझिएगा इस चीज़ को। अगर ये हमारा A है, ये हमारा कोण C है और ये हमारा B है, तो अगर हम cos A से देख रहे होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा। तो बी अपान एच होगा। तो बी अपान एच मतलब ए सी अपान ए बी क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी कि कॉस ए बराबर बी अपान एच मतलब ए सी अपान ए बी हमारा निकल करके आ जाएगा कितना, ए सी अपान ए बी। अगर हम कॉस बी निकाल रहे होंगे, अब सपोज करो कि यहीं हम कॉस बी अगर निकाल रहे होंगे तो कॉस बी, अब यहाँ से आपको देखना है बी से, अब हमें किससे देखना है, हमें बी से देखना है। तो कॉस बी जो होगा ना, ये बी है, ये सी है, हमारा ए है, तो कॉस बी से जब हम लोग देख रहे होंगे तो बी क्या हो जाएगा, कॉस बी। और हमारा होता क्या है, कॉस जो है हमारा क्या होता है, कॉस जो होता है वो बी अपान एच होता है। क्या होता है, कॉस बराबर हमारा होता है बी अपान एच। कॉस बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपान एच। कितना होता है, बी अपान एच। तो बी हमारा अब क्या हुआ, अब हम अगर बी से देख रहे होंगे तो बी हमारा तो यही हुआ, ये हमारा पी हुआ और ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो बी अपान एच क्या निकालना है, बी अपान एच। तो कॉस बी से अगर हम देखेंगे तो बी अपान एच हो जाएगा। तो बी कितना है, बी सी अपान और एच कितना है, ए बी। कितना है, ए बी। तो और दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। आपको ये दे रखा है कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सी अपान ए बी बराबर हो जाएगा बी सी अपान ए बी के। किसके, बी सी अपान ए बी के। तो हम लोग ये 20 ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी बराबर होगा किसके, बी सी के। ए सी बराबर होगा किसके, बी और सी के, मतलब ए सी बराबर आ जाएगा किसके, बी सी के। तो दोनों कोण ए भी बराबर होगा किसके, कोण बी के, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट एंगल की दोनों साइडें जो होती हैं, दोनों कोण जो होते हैं, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कोण बी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, ठीक है, साइड आर इक्वल, ठीक है। दोनों कोण क्या होंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से दोनों कोण आपके बराबर निकल आएंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। दोनों कोण क्या होंगे, अगर ए बी बराबर है बी सी के, मतलब ए बी ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर है, तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी अपोजिट एंगल पे दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग ये आपका हो जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, 8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो if cot theta equal to 7/8 then evaluate the 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta और 1 minus cos theta। कहने का मतलब है if cot theta equal to 7/8 then evaluate the 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दिया क्या है, कॉट थीटा आपके सामने दिया है कितना, कॉट थीटा लिखा हुआ है, कॉट थीटा बराबर है 7/8 के। कॉट थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, 7/8 के। तो हम ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें, ऊपर हम गुणा करें तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आप जानते ही होंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम क्या करेंगे, a प्लस बी, ये हमारा क्या लिखा है a प्लस बी और ये क्या लिखा है a माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हम साइन का साइन से तो माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का 1 प्लस कॉस का 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपके सामने निकल करके आ जाएगी। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। जैसे आप समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसी को आप लिख रहे होगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा या साइन कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। किसके, कॉट थीटा के। ये भी आप आइडेंटिटी जानते हो, कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर कॉट थीटा के। तो ये क्या लिखा है, स्क्वायर में लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या, ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। जबकि आपको कॉट थीटा बराबर कितना दे रहा है, 7/8 दे रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अब आप निकाल रहे होगे तो कितना, 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64। तो यही हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी, 49/64 या 49/64।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं। क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। If 3 cot a equal to 4, then find out the 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a, yes or not, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 cot a बराबर हमको दे रहा है कितना, 3 cot a बराबर लिखा है कितना, 3 cot a बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4 के, तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4 अपान 3 के, कितना 4 अपान 3 के, cot a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 अपान 3 के। तो जब cot a बराबर हमारा 4 अपान 3 के आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, cot a हमारा कितना आ जाएगा 4 अपान 3, और जो cot हमारा होता है वो क्या होता है, अभी मैं आपको बता रखा हूँ, कई बार मैंने आपको बताया, वो आप एकदम याद कर लीजिएगा। पंडित भोला प्रसाद हर बोल, तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, तो क्या हो जाएगा b अपान पी। कॉट जो होगा आपका वो कितना होगा b अपान पी के, किसके b अपान पी के। तो b हमारा कितना है, b हमारा है 4 और p हमारा कितना है 3। तो अगर हम ये निकाल रहे होंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। अगर हम AC निकाल रहे होंगे तो 3 4 से हमेशा 5 बनता है, मगर आपको तो एग्ज़ाम में फाइंड आउट करना है 10th वालों के लिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो AC बराबर अंडर रूट 25, तो AC बराबर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, ये हमारी 5 आ जाएगी। अब आपको जो है क्या करना है, 1 माइनस टैन स्क्वायर है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। क्या, अब टैन है, टैन आपका क्या होता है, टैन होता है P अपान B। तो हमारा P कितना है 3 है और B कितना है 4 है, तो 3 अपान 4 का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इसी में डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस
3/4 का होल स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। तो हम लोग इसमें वैल्यू रखे हैं तो हमारी जो आ जाएगी वैल्यू कितनी, 1 - 9/16 और 1 + 9/16 तो बराबर 16, 16 से 9 जाएगा 7/16 और यहाँ पे 16 × 1 = 16, 9 = 25/16। तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा तो 7/25 यहाँ से वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितनी, 7/25। ये हमारी 7/25 यहाँ से वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और अब हमें वैल्यू देख लेना है कि यही क्या इधर भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos बराबर हमारा क्या होता है, b/h। cos थीटा बराबर होता है b/h के और साइन थीटा होता है आपका p/h के। तो cos थीटा की अगर हम लिख रहे होंगे तो b/h, तो b हमारा कितना है 4 और h हमारा कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर, साइन मतलब p/h 3/4 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/16। कॉस रख रहे होंगे तो कॉस b/h मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ p/h, p मतलब परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस, और कॉट बराबर कॉट बराबर था 4/3 और कॉट होता क्या है b/h, तो b/p। तो 16 और 9 25, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका अगर आप एलसीएम ले रहे होगे तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ये 16 से आप मल्टीप्लाई कर लो। 16 से कितना होता है 256/25 छक्का 150, 25 × 1 = 25, 115, 25 × 5 = 30, 10 = 40 माइनस 25 × 9 = 200, 25/1 = 400। तो 256 से अगर हम 225 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 50 और 10 मतलब 31 आ जाएगा, कितना 31, 6 से 5 जाएगा और यहाँ से 5 से 2 3, 31/400 कितना आ जाएगा 31/400। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर तो cos स्क्वायर ए, तो पहला अगर हम सॉल्व किए तो 7/25 आया, फिर दूसरा हमारा cos ए अब माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की अगर हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा आ गया 4 चक्कू 16/25 माइनस 3 × 9/16। तो 25 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 16 से, अगर 25 और 16 का एलसीएम लेंगे 400, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 256 हो जाएगा, 25 × 9 = 225 हो जाएगा। तो अगर हम घटा रहे होंगे तो 3131 आ रहा होगा, कहीं पर मिस हो रहा है क्या। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos
बराबर हो जाएगा कॉस, कॉस हमारा होता है b/h, तो कॉस हमारा b और अपान h मतलब 4/5, और साइन हमारा कितना होता है 3/4 लंब बटे कर्ण। सॉरी ये गलत हो गया है, लंब बटे कर्ण, वो मैंने बेस रख दिया है वहाँ पे, ये 5 हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा मिस हो गया, हम इसको फिर से सॉल्व किए दे रहे हैं। तो कितना 16/25 माइनस 9/25, तो अगर आप घटा रहे होगे तो 25 इसका एलसीएम हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा 7, 7/25। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब 7/25 बराबर है किसके 7/25 के, या आप ऐसे कह सकते हो RHS 7/25, 7/25 इक्वल टू 7/25, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम हटा रहे हैं, अगला लिखा है यदि tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिएगा कि, तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो tan थीटा आपके सामने लिखा हुआ है कितना, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है a/b के, किसके a/b के, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, क्या लिख सकते हैं tan को sin थीटा अपान cos थीटा और a/b, तो sin कितना हो जाएगा a और cos कितना हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं पहले LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा, प्लस b cos थीटा लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम अंश और हर दोनों जगह अगर हम, या आप डायरेक्ट जो है a की वैल्यू रख दीजिएगा दोनों जगह पर, या आप डायरेक्ट a की वैल्यू रख दीजिएगा दोनों जगह पर, या अंश हर में आप cos से भाग दे दीजिएगा, किसके अंश और हर दोनों जगह पर आप cos से भाग दे दीजिएगा। तो हम क्या लिख लेंगे a sin थीटा, इसको आप चाहे sin बराबर a और cos बराबर b रख दीजिएगा, तब भी आपकी वैल्यू
निकल के आ जाएगी, क्योंकि ए और साइन थीटा बराबर कितना है, ए है माइनस बी इंटू बी अपान साइन ए, और साइन थीटा कितना ही है, ए ही है, प्लस बी इंटू बी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि साइन थीटा इतने इतने ये बराबर है या नहीं है। इस तरह से हम इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे। या आप ऐसा करिएगा, tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan थीटा ए अपान बी। तो हम क्या करें, हम दोनों तरफ अंश और हर में आप cos से भाग दे दीजिएगा। अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, अगर हम दोनों जगह cos थीटा से भाग दे रहे होंगे, अंश और हर दोनों जगह पे अगर हम cos थीटा से भाग दे रहे होंगे तो आप लिख सकते हो क्या, a साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस b cos थीटा अपान cos थीटा, और नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा, a साइन थीटा अपान cos थीटा और प्लस b cos थीटा अपान cos थीटा। तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों जगह पर cos थीटा कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 1a प्लस tan आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा अपान cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a tan थीटा माइनस b, और नीचे क्या आ जाएगा, a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, a अपान b, तो हम लिख सकते हैं a गुणे a अपान b माइनस b, और नीचे लिख सकते हैं a इंटू a अपान b प्लस b। फिर क्या होगा, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, और यहाँ से b से गुणा होगा तो माइनस b स्क्वायर अपान b, और नीचे आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b। तो ये b से ये वाला b हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। वैसे आप अगर पहली ही मेथड से अगर सॉल्व करना चाहें, ये फर्स्ट मेथड था आपका, तो आराम से इसको एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते थे, या आप सेकंड मेथड से इसको करना चाहें, आप 10 से इसको भाग दे सकते थे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जब भी हमें टाइम मिलता है हम आपको सॉल्व करके क्वेश्चन भेज देंगे। और प्लीज़ यही आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।